एंड वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको गिरावट देखने को मिल रही है, जो इंडिया का स्टॉक मार्केट यहाँ पे जो करेक्शन देखने को मिल रहा है, ये आगे भी कंटिन्यू आपको भी देखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। काफी निवेशक का ये कहना है कि सर अगर हम इंडिया के स्टॉक मार्केट की बात करें तो यहाँ पे काफी हमको गिरावट देखने को मिल रही है। रेगुलर बेस पे यहाँ पे हमको करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो काफी मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर ये क्रैश है, जितनी भी हमको गिरावट देखने को मिल रही है, ये आखिर कब तक देखने को मिलेगी, मार्केट अपने पॉजिटिव मूवमेंट पे कब आएगा। तो आज की वीडियो में कंप्लीट आपको पता चलेगा कि निफ्टी अपने अभी जिस मूवमेंट पे है, जिस पॉइंट पे बैठा हुआ है, क्या वहां से भी वो गिर सकता है, और अगर गिर सकता है तो कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिलेगी। एंड आज की वीडियो में बात करेंगे कि आज का जो मार्केट था उसमें कितना आपको डाउनफॉल देखने को मिला है, किस किस कैप में। अगर आपने म्यूचुअल फंड में निवेश कर रखा है तो म्यूचुअल फंड के अंदर किस कैटेगरी में आपको ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। और सेकंड चीज यहाँ पे ये पता चलेगी कि यहाँ पे जो गिरावट देखने को आपको मिली है, वो गिरावट आपको किस वजह से देखने को मिलेगी। एंड वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको गिरावट देखने को मिल रही है, जो इंडिया का स्टॉक मार्केट यहाँ पे जो करेक्शन देखने को मिल रहा है, ये आगे भी कंटिन्यू आपको भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कंप्लीट वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। तो चलिए सिंपली चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझते हैं। तो देखो, पहले हम बात करेंगे निफ्टी 50 की। अगर निफ्टी 50 की बात करें तो 26 सितंबर 2024 को इसकी जो पोजीशन थी वो 26,000 के भी ऊपर थी। लेकिन करंट टाइम में अगर हम आज के दिन की बात करें, मार्केट क्लोज के बाद, तो ये किस पॉइंट पे आ गया, अपना 23,995 पॉइंट पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2000 पॉइंट से ज्यादा की आपको अभी तक गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो ये निकलता है कि सर आज के दिन कितनी गिरावट हुई है। अगर परसेंटेज के रूप में देखें तो 1.27% की गिरावट निफ्टी के स्टॉक में आपको देखने को मिलेगी। अगर इसको हम वैल्यू के हिसाब से देखें तो 309 पॉइंट की आपको यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिलेगा। अभी के टाइम में दोस्तों अगर हम बात करें तो पहली चीज ये देखो, 26,000 से सीधा सीधा कितना आ गया, ऑलमोस्ट हम देखें तो 24,000 पॉइंट पे ये आ चुका है। लेकिन अभी जो मार्केट में जितनी भी नेगेटिविटी चल रही है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो निफ्टी की जो ये पोजीशन है 24,000 की, जो 23,995 की पोजीशन है, यहां से भी क्या है, ये डाउन होगी और ये नीचे की तरफ जाएगा। अगर जितना हमने एनालिसिस करा है उस हिसाब से अगर हम बात करें तो निफ्टी की जो पोजीशन आपको अभी देखने को मिलेगी वो 23,500 तक की देखने को मिलेगी। इसलिए काफी ज्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सर हमें म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए या नहीं। हमने म्यूचुअल फंड में निवेश करा है लेकिन काफी ज्यादा वहां पे हमारा जो रिटर्न है वो हमको नेगेटिव शो हो रहा है। तो अभी आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा, उसके रीजंस की बात अभी हम आगे करेंगे। अगर यहाँ पे सेंसेक्स की बात करें तो इसकी एक टाइम वैल्यू क्या थी दोस्तों, अगर हम बात करें सितंबर की तो देख लीजिए 85,571 पॉइंट पे ये बैठा हुआ था। और अभी करंट टाइम में अगर इसकी पोजीशन देखोगे तो देख लीजिए 78,782 पॉइंट्स पे क्या हुआ, ये बैठा हुआ। तो यहाँ पे काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। अगर सेंसेक्स में आज के दिन की बात करें तो 1.18%, मतलब 941.88% की यहाँ पे आपको सीधे सीधे गिरावट देखने को मिली है। अगर हम बात करें बीएससी मिड कैप की तो यहाँ पे 604.54 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। अगर परसेंटेज में देखें तो 1.31%। अगर बीएससी स्मॉल कैप की बात करें तो 917.58 पॉइंट की गिरावट, अगर हम परसेंटेज में देखें तो 1.65%। अब यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड में निवेश करा है, अगर आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा से ज्यादा स्टॉक स्मॉल कैप में है तो वहां पे थोड़े आपको कल के दिन जो रिटर्न मिलेगा वो नेगेटिव वैल्यू ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे जो गिरावट देखने को मिली है हमको स्मॉल कैप में मिली है। सेकंड नंबर पे जो कम गिरावट देखने को मिली है वो मिड कैप में मिली है। अगर आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप के फंड है तो यहाँ पे आपको थोड़ी कम गिरावट देखने को मिलेगी। तो यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि सर मार्केट में जितनी भी करेक्शन हमको देखने को मिल रहा है उसका रीजन क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हम पहले बात कर लेते हैं कि इंडिया के अंदर की अब हमारी क्या कंडीशन है, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, बाहर की कंट्री की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला रीजन निकल के आता है, कंपनी के तिमाही नतीजे एसबीआई टाटा मोटर्स रिजल्ट जारी करेगी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो देख लीजिए इस हफ्ते टाइटन, डॉक्टर रेड्डी, टाटा स्टील पावर ग्रिड, अपोलो हॉस्पिटल, M&M ट्रेड, एसबीआई, टाटा मोटर, एशियन पेंट जैसे कंपनी क्या करेंगी, अपनी जो तिमाही है उसके नतीजे जारी करेंगी। अब नॉर्मल सी बात है, तिमाही के जो नतीजे जारी होंगे अगर इनकी करंट टाइम में कंडीशन देखें तो वो थोड़ा डाउनफॉल में नजर आएंगे। इसलिए हमको क्या है, मार्केट में यहाँ पे करेक्शन और देखने को मिलेगा। अब सीधी से अगर हम बात करें ना तो सिर्फ यहाँ पे आपको एक सेक्टर मिलेगा, आईटी सेक्टर है जो अभी भी बिल्कुल पॉजिटिव वे में जा रहा है। लेकिन इसके अलावा जितने भी आप सेक्टर देखोगे वहां पे आपको करेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं
नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे सेकंड रीजन जो आपको निकल के आता है वो यही है कि जो हमारे इंडिया का मार्केट है उसमें जो फॉरेन कंट्री के निवेशक है उनने काफी ज्यादा पैसा लगाया था, और क्या हुआ, जैसे जैसे हमारे इंडिया का मार्केट ऊपर की तरफ गया तो उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग चालू कर दी। तो देख लीजिए भारतीय और विदेशी निवेशक एफआईआई ने 14,000 करोड़ के शेयर बेचे। अब देखो यहाँ पे शेयर की वैल्यू लिखी है 14,000 करोड़ की, ये वैल्यू कम नहीं होती है। लेकिन अगर हम बात करें एफआईआई और डीआईआई तो यहाँ पे देख लीजिए साफ साफ लिखा है बीते हफ्ते एफआईआई ने लगभग 14,000 करोड़ के शेयर बेचे। ठीक है, हालांकि उसी हफ्ते में अगर हम डीआईआई की बात करें तो 10,000 करोड़ के यहाँ पे क्या हुए, शेयर खरीदे भी गए हैं। मतलब अगर हम फॉरेन कंट्री के निवेशक की बोले तो 14,000 करोड़ के शेयर उनने बेचे हैं। अगर हम हमारे जो डीआईआई हैं, जो हमारे इंडिया के निवेशक है, उनकी बात करें तो 10,000 करोड़ के उनने क्या करें, स्टॉक परचेज भी करे। फिर भी यहाँ पे देखेंगे तो 4,000 करोड़ का यहाँ पे हमको थोड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। वहीं अक्टूबर महीने में विदेशी निवेशकों ने रिकॉर्ड की बात करें तो 1.2 लाख करोड़ के शेयर की बिक्री करी है। लेकिन अगर हम बात करें डीआईआई की तो यहाँ पे देख लीजिए 1.07 लाख करोड़ की खरीदी भी हुई है। मतलब जितनी ज्यादा बिकवाली हुई है उस बिकवाली को क्या करा है, बिल्कुल ओवरलैप कर दिया है हमारे जो डीआईआई है उनने। डीआईआई ने काफी मात्रा में भर भर के पैसा लगाया है, ये काफी अच्छी बात है बिकॉज निवेशकों को लग रहा है कि म्यूचुअल फंड एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसलिए कंटिन्यू वे में रेगुलर बेस पे यहाँ पे पैसा निवेश कर रहे हैं। बहुत अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिससे मार्केट को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो रही है। अब तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें जिसका काफी ज्यादा हमको आज के दिन इंपैक्ट देखने को मिला है, आपने यहाँ पे दो न्यूज और देखी होगी। एक न्यूज तो देखी होगी कि जो वॉरेन बफेट जी हैं उनके शेयरों को लेके काफी एक आपने न्यूज देखी होगी, और सेकंड नंबर पे एक न्यूज देखी होगी कि अमेरिका ने क्या करा है, हमारे इंडिया की जो 19 कंपनी है उनको बैंड कर दिया है। लेकिन यहाँ पे आज हम वाली बात नहीं करेंगे बिकॉज वहां पे क्या है दोस्तों, अभी पहले ये वाला आर्टिकल पढ़ते हैं देन हम डिस्कस करते हैं। तो निवेशकों का फोकस 5 नवंबर को होने वाली अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पर होगा। 7 नवंबर को अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मीटिंग भी है जिसमें ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की जा सकती है। पिछली बैठक में जो ब्याज दर थी उसको भी क्या कर दिया था, इनने घटा दिया था। तो यहाँ पे देखो बात आती है कि इंडिया के स्टॉक है उसको बैंड कर दिया गया है, इसलिए हम बात नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पे अगर हम बात करें तो देख लीजिए साफ साफ लिखा हुआ 5 नवंबर को होने वाले अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव पर रहेगा। मतलब जहां पर जो कल के डेट में जो चुनाव होगा वहां से हमको पता पड़ेगा कि भैया इंडिया के मार्केट में जो आगे हमको डाउनफॉल देखने को मिलेगा वो कब तक देखने को मिलेगा, क्या क्या चीज यहाँ पे कल की डेट में सामने आती है। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट मैंने आपको बता दिया है जिस वजह से आज आपको थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिला है। अब बात ये आती है कि सर म्यूचुअल फंड में हमने निवेश कर रखा है और हाल ही में जिनने 2024 में निवेश कर रखा है उनका प्रिंसिपल अमाउंट भी उनको नेगेटिव वे में नजर आ रहा है। तो सर अभी के टाइम में सही टाइम है म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का या हमको रुक जाना चाहिए? तो देखो पहले तो अगर हम बात करें ना, चलो यहाँ पे नई स्लाइड पे चलते हैं। अगर हम पहले मार्केट की बात करें, ठीक है, तो मार्केट ऑलरेडी क्या है, देखो अपने डाउन मूवमेंट पे है। अगर आप ये सोचो कि मार्केट यहाँ से और नीचे जाएगा तो मार्केट तो नीचे जाएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी मेरे हिसाब से अगर देखें तो ये बिल्कुल अच्छा टाइम है पैसा निवेश करने का। बिकॉज अगर आप मार्केट में ये वेट करोगे कि मार्केट जब बिल्कुल नीचे जाएगा उस टाइम में निवेश करोगे तो आप बिल्कुल भी निवेश नहीं कर पाओगे। इसलिए एक तरीके से ये बेस्ट टाइम है जब आपको म्यूचुअल फंड में निवेश कर देना चाहिए। ठीक है, बिकॉज क्या है दोस्तों, अगर देखो निफ्टी की बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी अभी जो हमको 2-3 महीने में गिरावट देखने को मिली है, अगर उसको कंप्लीट कैलकुलेट करें तो 7 से 8% हमको ऑलरेडी डाउनफॉल देखने को मिला है। अब मान लीजिए अभी भी अगर वेट करो आगे जाके अगर 2% का और करेक्शन देखने को मिलता है तो मैं मानता हूं कि बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन अभी भी अगर 8% क्रैश के टाइम में आप यहाँ पे निवेश करते हो तो आपका पैसा ऑलरेडी डाउनफॉल में निवेश हो रहा है, तो मार्केट जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये 8% का बेनिफिट तो आपको देखने को ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए अगर आप सोचो कि सर मार्केट में काफी ज्यादा करेक्शन आएगा तभी मैं निवेश करूंगा तो आप कभी निवेश नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी के टाइम में देखें, अगर आप म्यूचुअल फंड के किसी भी इंडेक्स में निवेश करना चाहते हो तो बिल्कुल करेक्ट टाइम है ये निवेश करने का। बिकॉज मार्केट के जितने भी हमारे इंडेक्स है इंडिया के वो अभी आपको डाउनफॉल में नजर आएंगे। तो आई होप आज की वीडियो से क्लियर हो गया होगा कि मार्केट में किस किस सेक्टर में और कहां कहां पे आपको कितनी गिरावट देखने को मिली है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।